सभी व्यूअर का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश केयर पॉइंट में, जहां पर इंग्लिश के सारी फंडे एक इजीली वे में सोल्व किए जाते हैं। आज का यह वीडियो टाइम एंड टेंसेस के प्रत्येक फंडे को सोल्व करेंगे हम। चलिए, आपके सामने हम लेकर आए हैं टाइम एंड टेंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तथा अन्य डिफेंस एग्जाम में आपको मददगार हो सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक फंडा क्लियर कराएगा। हमारा ये प्रत्येक क्वेश्चन जो एवरी क्वेश्चन एक एक रूल को डिफाइन करेंगे। चलिए, हम आपको पहले बता दें कि टाइम एंड टेंस पर बेस 2-3 वीडियो जो अभी और आएंगे। ये है टाइम एंड टेंस का पहला वीडियो। चलिए, वक्त को बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें एरर कहाँ है, आपको एरर ढूंढना है। इसका एक पार्ट में एरर जरूर होगा। हम आपको इतना हिंट दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project। और अंत में नो एरर है। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। चलिए, हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं। गौर से देखिए, समझिए तथा एरर को पकड़िए। ये एकदम बेसिक मेथड है, बेसिक हम बता रहे हैं आपको। टाइम्स अप। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि एरर किस पार्ट में है। प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि एरर इस पार्ट में है। रूल यह कहता है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्हेन यू विल फाइंड आउट को रिमूव करेंगे इसको, तथा इसके जगह पर हम व्हेन यू फाइंड आउट, बस इतना ही लिखेंगे। यहाँ से विल को रिमूव कर देंगे। चलिए, इसको जानते हैं इसका कारण क्या है। रूल क्या कहता है। रूल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यह कहता है कि यदि फ्यूचर का 2 घटनाएं एक साथ घटित हो तो इसकी एक घटना को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट करते हैं, तथा दूसरे को फ्यूचर टेंस में। तो सर, प्रॉब्लम यह है कि हम किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और किसको फ्यूचर टेंस में। तो चलिए, इसके लिए बताते हैं। हम आपको इसको रिकॉग्नाइज करने की जो आइडिया है उसको बताते हैं। जब when if until before, ऐसे जैसे वर्ड आएंगे, इनके साथ जो सेंटेंस अटैच है उसमें जो है टेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे कि व्हेन यू विल फाइंड आउट, इसमें व्हेन यहाँ पर इसके साथ अटैच है। इसे कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक फ्यूचर टेंस है। चलिए देखते हैं आगे के फंडा को। When you are coming here, you bring a lot of sweets for me। चलिए बताइए इसमें एरर कहाँ है। टाइम्स अप हो गया आपका। चलिए, हम आपको बता दें कि एरर इसका पार्ट बी में है। चलिए, रूल क्या कहता है हम आपको बताते हैं। रूल ये कहता है कि सबसे पहले इस सेंटेंस को आप पहचानिए। इस सेंटेंस को गौर से पढ़ने पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक हैबिट की ओर इंडिकेट करता है। और हम आपको बता दें कि रूल यह कहता है कि हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर यू आर कमिंग हियर की जगह पर
यहाँ से यू आर कमिंग को रिमूव करेंगे और इसके जगह पर यू कम लिखेंगे। वेन एवर यू कम हेयर यू ब्रिंग ए लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। रूल जानते हैं पहले। रूल यह कहता है कि जो रेगुलर हैबिट होता है उसे प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और एक ही गेट्स अप मॉर्निंग एट 5 o'clock। फंडा क्लियर हो गया होगा कि हैबिट को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मिसोगोनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वोमेन, बट ए फिलोगेनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वोमेन। चलिए बताइए कि इसमें एरर किस पार्ट में है। हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, गौर से पढ़िए, पकड़िए। टाइम्स अप हो गया आपका। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इसके एरर पार्ट बी में है। इसमें पार्ट बी को एरर होने के लिए इसमें 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। रूल यह कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अभी हमने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका वाक्य को बनाया गया है। इसी तरह से हु इज हेटिंग अ वोमेन, एक माइसोगोनिस्ट एक पर्सन होते हैं जो कि वोमेन को हेट करते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा रीजन यह है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे उस वर्ड का हम लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, हेट लव, डिफेंड, विश, डिजायर, और उसके बाद हो जाएगा नीड, डेयर, etc। चलिए हम आपको इस पर सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम लोग बेसिक में पढ़े थे, रहा है, रही हुए होता है। जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू। कुछ बच्चे के अनुसार से तो ये तो सही होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। हम आपको बता दिए हैं कि कुछ ये सब जो होते हैं मन की भावना होते हैं। मन की भावना को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं किया जाता है। यदि ऐसा अक्सर आए भी कि इन्हें व्यक्त करना पड़े, तो इसके जगह पर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई एम लविंग यू ना कहकर हम कहेंगे आई लव यू। ये जितने सारे वर्ड हैं, इनके जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना पड़े, इनके जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज ना करने के चलते हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर हु इज हेटिंग अ वुमेन, यहाँ पे ये पोर्शन गलत है। इसकी जगह पर हम लिखेंगे हु हेट्स वुमेन। केवल यहाँ पर हेट्स, इसको रिमूव कर देंगे, हु हेट्स वुमेन। फंडा क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज अपेयरिंग टू मी दैट यू आर फ्लोटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। इस क्वेश्चन में बड़ा ही ट्विस्ट है, इसको गौर से देखिएगा। चलिए हम आपको कुछ समय देते हैं। इसमें एपियर का कुछ ऐसे ऐसे फंडे क्लियर किए जाएंगे अभी जो बहुत बेहतरीन है। चलिए हम आपको कुछ समय देते हैं। टाइम्स अप। डियर स्टूडेंट, हम पहले आपको बता दें कि इसके पार्ट 1 में इट इज अपेयरिंग है, इसमें इरर है। यहाँ पर इट इज अपेयरिंग ना होकर इट अपेयर होगा। चलिए फंडा को समझते हैं। एपियर, जब एपियर का सेंस सीम्स यानी प्रतीत होना, यानी एपियर जब सेंस देता है सीम्स का यानी प्रतीत होने का, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर इट इज अपेयरिंग की जगह पर इट अपेयर बस केवल होगा। इट अपेयर, इट अपेयर। लेकिन हम बोले थे कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, तो चलिए जानते हैं आगे की ट्विस्ट क्या है, देखते हैं। एपियर है, एपियर एक ऐसा वर्ड है जिसका कभी कभी अलग अलग सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो भी सकता है और यूज नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होने वाले फंडा तो हम आपको अभी क्लियर बता दिए कि जब इसका सेंस निकले यानी इसका अर्थ निकले प्रतीत होना, तब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे का फंडा समझते हैं। जब एपियर के जब सेंस देता है टू बी पब्लिश, टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होना, प्रकाशित होना, तब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। यानी अपीयर का जब सेंस देगा टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होना, तब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई नेक्स्ट बुक इज अपीयरिंग इन दिस मंथ। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार में जब यह सेंस देता है प्रतीत होने का यानी सिम्स का, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। और यहीं अपेयर जब सेंस देता है प्रकाशित होने का, तब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं। इसमें और एक फंडा है। चलिए फंडा को, तीसरा फंडा क्लियर करते हैं हम। जब एपियर सेंस देता है टू बिफोर पब्लिक, टू बिफोर पब्लिक का अर्थ यह होता है कि टू बिफोर पब्लिक का अर्थ यह होता है कि जैसे स्टेज पर भाषण देना, सम्मेलन में भाग लेना, टू बी फोर पब्लिक, टू बी बिफोर पब्लिक। जब एपियर का सेंस टू बिफोर पब्लिक हो तो हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसका जो एग्जाम्पल है। नाउ एन इमिनेंट आर्टिस्ट is appearing on the stage।
देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एपियर का यूज हो चुका है। हम आपको फिर से फंडा क्लियर कर दे रहे हैं कि यदि एपियर का सेंस प्रतीत होना होगा तब इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी इट अपेयर, इट इज अपेयरिंग की जगह पे इट अपेयर करेंगे। और दूसरा फंडा यह कहता है कि यदि एपियर का यूज हम टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होने के लिए करेंगे तब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होगा। और तीसरा फंडा यह कहता है कि यदि अपेयर को हम टू बिफोर पब्लिक जैसे स्टेज पर भाषण देना इस सब के लिए करें तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इसका एग्जाम्पल है नाउ एन इमिनेंट आर्टिस्ट इज अपेयरिंग ऑन द स्टेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर अगला फंडा हमको क्लियर करना है। चलिए आपके पास एक और क्वेश्चन है। इट इज अ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड्स सेड टू मी। आपको बताना है कि ईरर किस पार्ट में है। चलिए कुछ सेकंड का समय देते हैं हम आपको, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको तथा ईरर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें ईरर पार्ट बी में है। इसमें यू आर स्टार्टिंग को रिमूव करके यू स्टार्टेड का यूज करेंगे। चलिए रूल क्या कहता है। रूल हमारे प्यारे स्टूडेंट से यह कहता है कि यदि प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड कंडीशन को यदि प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड कंडीशन को व्यक्त करने के लिए यदि प्रेजेंट को अनफुलफिल्ड कंडीशन या डिजायर या विश को प्रेजेंट करने के लिए इट इज ए टाइम या इट इज ए हाई टाइम इट इज ए टाइम या इट इज हाई टाइम या आई विश से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के साथ उसमें जो आगे का सेंटेंसेस होते हैं वो मतलब इन सब से जो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, आई विश के से शुरू होने वाले सेंटेंस में आगे वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज टाइम यू रीच्ड द स्टेशन। फंडा क्लियर हो गया होगा। रूल यह कहता है कि यदि इट इज यानी फ्यूचर के अनफुलफिल्ड कंडीशन डिजायर विश को व्यक्त करने के लिए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या आई विश के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज ए टाइम यू रीच्ड द स्टेशन, यानी इसमें ईरर यहाँ पर है यू आर स्टार्टिंग, इसके जगह पर हम यू स्टार्टेड कर देंगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। चलिए बताइए ईरर कहाँ है। टाइम्स ऑफ स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि ईरर पार्ट सी में है। फादर हैज डाइड, इसके जगह पर हम फादर हैज डाइड को रिमूव करके
केवल लिखेंगे फादर डाइड। चलिए रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि यदि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ईटीसी जैसे वर्ड के साथ हमेशा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए इन सब वर्ड को कि किसके साथ पास्ट सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, बफरिंग हो रही है क्या? ओके सही कर रहा हूँ अभी। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ईटीसी, इन सारे वर्ड के साथ आने वाले टेंस सिंपल पास्ट होता है। जैसे आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ पर फादर हैज डाइड को रिमूव करके केवल फादर डाइड करेंगे। और इसमें एक यस्टरडे भी होता है।